अब वार्निंग भी नहीं देगा, सीधे सीधे हटा देगा आपका चैनल यूट्यूब से। तो समझ के काम करना, क्योंकि ये सरकमवेंशन पॉलिसी बहुत ही खतरनाक है हर एक क्रिएटर के लिए। सोचो तुम्हारा चैनल यूट्यूब ने बंद कर दिया और आपने एक और नया चैनल को बना लिया, तो रुको दोस्तों, यहीं से यूट्यूब का एक नया गेम शुरू होता है और यूट्यूब की नई पॉलिसी लागू हो जाती है। दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब बैन कर सकता है, क्योंकि आपने सरकमवेंशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, उसके नियम को तोड़ा है दोस्तों। तो ये सरकमवेंशन पॉलिसी आखिर है क्या, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे आपको, आसान भाषा में आपको, क्योंकि आपको अगर ये पॉलिसी नहीं पता है तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकमवेंशन पॉलिसी आपके एक चैनल के साथ साथ नए चैनल पर तक, आपके एक नए चैनल पर भी सरकमवेंशन पॉलिसी लग सकती है और आपका चैनल हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब बैन कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। दोस्तों इस चैनल पर आपको जेन्युइन और रियल कंटेंट ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस चैनल पर आपको नए नए अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आपके पास नए नए वीडियो पहुंचते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ये सरकमवेंशन पॉलिसी आखिर है क्या, ये किस तरीके से काम करती है और कैसे यूट्यूबर के चैनल को यूट्यूब बैन कर देता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं सरकमवेंशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि धोखे से यूट्यूब के नियमों को चकमा देना, मतलब सीधे नियम नहीं तोड़े लेकिन चालाकी से बचने की कोशिश की। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो पॉलिसी को जानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम अगर इसको घुमा कर काम करेंगे तो हमें ये पॉलिसी नहीं लागू होगी, यानी कि हम यूट्यूब की नजरों से बच जाएंगे। लेकिन यूट्यूब कह रहा है यहाँ पर कि अगर धोखे से आप यूट्यूब की पॉलिसी को, नियम को चकमा देते हो तो हम आपकी चैनल को बैन कर देंगे। अब ये पॉलिसी आ गई दोस्तों। स्टेप 2, ये पॉलिसी कब से लागू हो रही है, अब जानिए। वो 4 काम जो अगर आपने किए तो आप इस पॉलिसी को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर यूट्यूब कह रहा है कि जो मैं 4 चीजें आपको बताने वाला हूं, अगर ये काम आपने अपने वीडियो में किया हुआ है तो आपने नियम को फॉलो नहीं किया है, आपने पॉलिसी को तोड़ दिया है, तो मैं आपके चैनल को बैन कर सकता हूं। सरकम पॉलिसी के अंदर आता है, अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहला है बैन चैनल को दोबारा बनाना, यानी कि अगर आपका पहला एक चैनल है, यानी कि एक ओरिजिनल चैनल जो आपका ऑफिशियल चैनल है, उस चैनल पर आप काम कर रहे थे और उस चैनल पर आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो या 10,000 हो या 1,00,000 सब्सक्राइबर हो, अगर वो चैनल किसी भी वजह से आपका टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है और आपने नया जीमेल या किसी और के नाम पर फिर से चैनल बना लिया, तो भी आप सरकम पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका एक चैनल टर्मिनेट हुआ, उन्होंने क्या किया, दूसरी नई जीमेल आईडी से क्रिएट कर लिया और ये सोचते हैं कि YouTube हमें पहचान नहीं पाएगा, तो हम किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के नाम से चैनल को क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों YouTube कह रहा है कि किसी और के नाम पर फिर से चैनल बना लिया या किसी जीमेल आईडी दूसरी से आप यूज कर रहे हो, तो भी अगर मैं पकड़ लूंगा तो आपको सरकम पॉलिसी के अंतर्गत आपके चैनल को बैन कर दूंगा। अब यूट्यूब कह रहा है कि आप एक ही चैनल बना सकते हो और उस चैनल पर अगर आप गलतियां बार बार करते हो तो हम आपकी चैनल को प्लेटफॉर्म से हटा देंगे, बैन कर देंगे हमेशा के लिए, आप दोबारा चैनल नहीं बना सकते हो। तो अब आपको सोच समझ के यूट्यूब पर काम करना है, गलतियां नहीं करनी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, स्किप मत करना। बहुत ही गजब का है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हर क्रिएटर को जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नियम जब से लागू हुआ है बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं दोस्तों। सेकंड नंबर, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। यहाँ पर कह रहा है जैसे अगर आपके कंटेंट पर कोई वायलेशन होती है या एडल्ट कंटेंट को छिपाने के लिए फिल्टर लगाते हो या ब्लर करते हो, कोड वर्ड या मिसलीडिंग थंबनेल टाइटल यूज करते हो, तो भी आप सरकमवेंशन पॉलिसी में आते हो दोस्तों। जैसे कि आप किसी भी आपका जो कंटेंट है उसमें कुछ आपने दिखा दिया, उसको आपने अगर ब्लर किया या एडल्ट कंटेंट है कोई, उसको छिपाने के लिए आपने फिल्टर लगाया, तो भी दोस्तों कह रहा है कि अगर मैंने पकड़ लिया उस चीज को तो मैं आपका चैनल को बैन कर दूंगा। तो आप सोच समझ के करना। आप यहाँ पर एडल्ट कंटेंट भी नहीं कर सकते हो, वॉयलेशन भी नहीं कर सकते हो, फिल्टर ब्लर कोड वर्ड भी नहीं कोई भी लगा सकते हो। बहुत सारे लोग कोड वर्ड का यूज करते हैं कि कोड वर्ड से हमारी क्रिएट जो व्यूअर्स है वो समझ जाएंगे, तो कोड वर्ड का भी यूज नहीं कर सकते हो, है ना, कि छिपाने की कोशिश करते हो ना कि यूट्यूब ना समझ पाए, हम उस पे स्टार स्टार लगा दे या किसी कोड वर्ड को बना देते हो। तो ऐसी पॉलिसी अब सरकम वायलेशन पे
आएगी दोस्तों। मिसलीडिंग थंबनेल टाइटल पर भी ऐसे यूज नहीं करोगे आप लोग, मिसलीडिंग नहीं करोगे, नहीं तो सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, आपके चैनल को बैन कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद तीसरा नंबर है यूट्यूब की ऑटोमेटेड सिस्टम को धोखा देना। यूट्यूब ने ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया, जैसा कि मैंने बताया था कि एआई जब से आ गया है तो यूट्यूब ने अपने सिस्टम में ऑटोमेटेड लगा दिया है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि कॉपीराइट से बचने के लिए म्यूजिक की पिच बदलना, वीडियो उल्टा करना या वही कंटेंट बार बार घुमा फिरा कर डालना। दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, किसी दूसरे का कंटेंट ले लेते हैं, लेने के बाद में उसको एडिट करते हैं, एडिट करने में उसको फ्लिप कर देते हैं। वीडियो अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि इधर पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये राइट तरफ, तो इसको फ्लिप कर देंगे तो ये लेफ्ट तरफ हो जाएगा। इस तरीके से उसमें सिर्फ यही काम करते हैं। तो इसमें भी यूट्यूब कह रहा है कि इससे भी अब काम नहीं चलेगा। अगर आप कॉपीराइट से बचने के लिए म्यूजिक की पिच, म्यूजिक जो होता है उसकी पिच बढ़ा देते हो या घटा देते हो या वीडियो उल्टा कर देते हो, वही कंटेंट को बार बार घुमा फिरा कर डालते रहते हो अपने चैनल पर, तो अब ऐसे कंटेंट नहीं चलेंगे। हम आपके चैनल को सीधा सीधा बिना, यहाँ पर कह रहा है देखो आपका नया चैनल बिना वार्निंग के हटा दिया जाएगा। अब वार्निंग भी नहीं देगा, सीधे सीधे हटा देगा आपका चैनल यूट्यूब से। तो समझ के काम करना, क्योंकि ये सरकमवेंशन पॉलिसी बहुत ही खतरनाक है हर एक क्रिएटर के लिए। इसके बाद किसी और के नाम से चैनल चलाना, अगर दूसरे के नाम से आप चैनल चला रहे हो, अगर आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर चैनल बना लिया ताकि यूट्यूब को लगे कि आप वही बंदा नहीं हो, अगर आपने पहला चैनल आपका टर्मिनेट हो गया, आपके नाम से चैनल चल रहा था लेकिन आपने जो कंटेंट डाला था तो उसमें तो आपकी फेस वैल्यू तो दिख रही थी ना, लेकिन बहुत सारे कहेंगे कि मैं तो फेस दिखाता ही नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब को पता चल जाता है कि वो कौन सा बंदा है, किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप किसी दूसरे के नाम से चैनल को क्रिएट करते हो तो भी अगर मेरे पकड़ में आ गए तो मैं सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत आपके चैनल को हटा दूंगा, बंद कर दूंगा। समझ में आया। फिर यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब पकड़े जाते हैं, जब यूट्यूब पकड़ लेगा तब क्या करेगा, यूट्यूब को पता चलता है कि आप सरकमवेंशन कर रहे हो तो क्या करेगा, आपका जो भी चैनल है, नया चैनल है, उसको बिना वार्निंग दिए हटा देगा, अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा। इसके बाद पुराना जीमेल और नया दोनों अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं। आपका जो पुराना जीमेल होगा और जो नया जीमेल अकाउंट होगा दोनों को ब्लॉक कर देगा। समझ रहे हो। अभी बताऊंगा किस तरीके से काम करता है ये सरकमवेंशन, ध्यान से समझना। इसके बाद में कह रहा है कि आप यूट्यूब पर दोबारा वापसी का हक भी खो सकते हो। यहाँ पर कह रहा है कि आप दोबारा यूट्यूब पर नहीं आ सकते हो, दोबारा कभी भी नहीं आ सकते हो। अगर यूट्यूब पर आप कुछ सपना लेकर के आए हो तो अच्छे से काम करो, कमेटी गाइडलाइन को फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सरकमवेंशन पॉलिसी आ चुकी है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि आप दोबारा वापसी नहीं कर पाओगे यूट्यूब पर। इसके बाद यूट्यूब से बहुत सख्ती से इन्फोर्स करता है, क्योंकि इससे उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस कमजोर होती है। इस वजह से सरकमवेंशन पॉलिसी लेकर के आया है कि उसकी गाइडलाइंस बहुत सारे लोग उल्लंघन करने के बाद भी बच जा रहे हैं। तो कह रहा कि अब नहीं बच पाओगे, अब अपने चैनल को आप बचा के देखो और मैं उसको हटा दूंगा। ठीक है। इसके बाद तो क्या करना है ध्यान से समझो, हमेशा यूट्यूब की गाइडलाइन को पढ़ो और फॉलो करो। किसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सारे नियम अपडेट्स दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हर एक क्रिएटर को पता हो। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर आए और वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको यही नहीं पता कि यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या है, यूट्यूब के नियम शर्तें हैं क्या, उनको आप लोग अपने कंटेंट पर लाते ही नहीं हो। इस वजह से जब चैनल मोनेटाइजेशन का टाइम आता है तब तक आपका चैनल यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है। तो ये गलतियां हैं। और अब एक ही चैनल आप चला पाओगे, 4-5 चैनल जो बना करके आप रखे हुए हो ना फोन पे, अब नहीं चला पाओगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई चैनल बंद हो गया और अपील करो सही प्रोसेस से अपील करो तो यूट्यूब उसको रिव्यू करेगा। अगर उसके हक में होगा, उसको लगेगा कि आप ठीक हो, तो आपका चैनल वापस कर सकता है। कोई भी पॉलिसी चीट करने की कोशिश ना करो, चाहे व्यूज के लिए हो या मोनेटाइजेशन के लिए हो। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पॉलिसी आप चीट मत करो, धोखा ना दो यूट्यूब को, चाहे व्यूज के लिए हो या चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए हो। तो आप लोग धोखाधड़ी से अपने चैनल को मोनेटाइज ना कराओ और धोखाधड़ी से अपने चैनल पर व्यूज भी ना लाओ। कह रहा है जेन्युइन तरीके से आप यूट्यूब पर काम करो। अब यूट्यूब उन्हीं कंटेंट को देखेगा, उन्हीं यूट्यूबर्स को साथ देगा जो जेन्युइन तरीके से यूट्यूब पर काम करेंगे। अब धोखाधड़ी वाले सारे गायब होने वाले हैं बहुत जल्दी। समझ रहे हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। ये सरकमवेंशन पॉलिसी, ये अपडेट आपको कैसा लगा
मुझे तो थोड़ा सा गंदा फील हुआ, क्योंकि इससे बहुत सारे चैनल खतरे में आ सकते हैं। क्या आपको ये अपडेट पसंद आया? कमेंट करके हमें जरूर बताना, और ऐसे नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हम जितने भी नए वीडियो लाएं, जितने भी नए अपडेट यूट्यूब पर आए, वो आप तक पहुंचते रहें और आपको सीखने को मिलता रहे, ताकि आपका चैनल कभी भी टर्मिनेट ना हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखें।